उन्होंने 3 महीने का समय मांगा, इन्होंने 3 महीने का समय दिया। भाई हम तैयारी के साथ आएंगे और आपको बुला करके आपके जो बातें मांगे मान ली जाएगी। उसके विपरीत हमारे शीर्ष नेतृत्व समय लेने के बाद सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और 78 लोगों के खिलाफ राज करे बाधा का मुकदमा दर्ज करके उनको बारी बारी से गिरफ्तार करने का सरकार ने काम किया। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि अब चुप बैठने वाले नहीं है, हम प्रत्येक जिले में चलेंगे और डीएनटी समाज को एक से लेके जिले हेडक्वार्टर पर अपन गिरफ्तारी के लिए चलेंगे और सरकार हमको गिरफ्तार करे। 11 सूत्री मांगों में पहली मांग है विसंगति। आज एक समाज को 5 नामों से जाना चाहता है, जबकि राज्य सरकार के कॉलम में सिर्फ एक ही नाम है, तो 4 नामों से जो जाति को जानना चाहता है वो अपने मूल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण के लिए भटकती फिरती है, उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपने 7 नंबर पे जोगी कनफट है, जबकि जोगी योगी नाथ उसी के उपनाम है। और अपने पीर गुरुजी जो चांद चिरवाते थे, मेन पीर गुरुजी वो योगी होते थे। लेकिन आज जो अंग्रेजों के तरह जो व्यवहार अधिकारी करते हैं वो हमसे प्रमाण मांगते हैं कि साहब तुम्हारा तो काम चीरे हुए नहीं है, आप योगी कनपट्टा में कैसे हो। तो उनको मैं पूछना चाहता हूं कि आज की पीढ़ी को अपना कोई कान चिरा के थोड़ी जाएगी। और वो जो हिंदुस्तान के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हैं, वही अपनी एक प्रश्न करते हैं अधिकारी, भाई आप कनपट्टा नहीं हो। तो समाज बंधुओं, ये आपको सजग रहने की जरूरत है। और आपने फुकरा जी ने बताया कि अलवर जिले में सबसे ज्यादा डीएनटी प्रमाण पत्र बने। डीएनटी प्रमाण पत्र का मैं तो आपको बता देता हूं कि अपने समाज में ज्यादा पिछड़ी तो ये गैर आबादी में निवास करती है। गैर आबादी का मतलब आप गौचर में हो, वन भूमि में हो, अगर डीएनटी का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको सीधे कोई सरकार अटैक नहीं कर सकती, आपका निर्माण नहीं तोड़ सकती। दूसरा, 10% आरक्षण राजनीति में, शैक्षणिक योग्यता में, तो 10% आरक्षण जो उपवर्गीकरण है, जो अपने डीएनटी समाज पूरे राजस्थान में 1 करोड़ 23 लाख निवास करती है, उनका अनुपात में तो 15% बनता है। लेकिन अब तो 10% ही मांग रहे। क्यों कि अपना 10% मांग रहे कि ये जो अपनी जो वोट लेकर के अपना जो मलाई खा रहे हैं, सरकार से मिलीभगत करके अपन को ऊपर गिरने का जो काम चल रहा है उसमें वो अपन का सहयोग नहीं करना चाह रहे कि उनको 15% अपना हक अलग मिल जाएगा तो वो खुद ही लड़ेंगे, इसलिए सरकार को भी वो गुमराह कर रहे हैं। तो डीएनटी समाज बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि अब जाग जाइए। और हमारा देखो, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में ये आंदोलन का एक लॉजिक है, क्योंकि घर में जो बैठ करके जो बात होती है विस्तार से, वो सार्वजनिक नहीं होती है। तो ये मानो ये जिला है जो अपना घर है, इसलिए हर जिले में आकर के ये डीएनटी समाज है आपको विस्तार से चर्चा करे, आपको अधिकारियों के बारे में बताइए। तो अब जागो, अब सोने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अपने संसार जो योगियों की ज्यादा अभाव है शमशान भूमि का। जीते जीते मिले नहीं मिले, मरने उपरांत आज अपने मुर्दे को दफनाने के लिए कई बार सरकार से अपने को प्रशासन से सहायता लेनी पड़ती है। क्यों? पहले किसी जागीरदार की जमीन में दाग संस्कार देते थे, कभी कहीं दाग संस्कार, तो आज जमीनों की कीमतें आसमान छू गई, इसलिए अपने को वहां दाग संस्कार से टरका दिया जाता है। तो एक इस अपनी विशेष मांग है शमशान भूमि की। दूसरी बात, अपने साहब ने एक कॉलम बनाया, कम से कम डीएनटी समाज के 1000 बच्चे विदेश में पढ़ाई की सरकार की सहायता से विदेश जाए और पढ़ के आए। डीएनटी समाज का भी सपना है अपने बच्चे आईएएस बने, आरएस बने, कलेक्टर बने, पढ़ लिख करके टीचर बने, प्रिंसिपल बने। लेकिन सपना साकार जब भी होगा अपन एकत्रित रहेंगे, अपन संगठित रहेंगे तो ये अपन को अधिकार जरूर मिलेंगे। और समाज बंधु, विशेषकर मैं नाथ समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, कोई भी नेता हो, कोई भी अध्यक्ष हो, पहचान बनती है समाज के पीछे, न कि डायरेक्ट किसी को भी पार्टी नेता बनाती है समाज के पीछे बनाती है, नाम से और उसके शक्ल से नहीं बनाती है, समाज के पीछे बनाती है। तो उनको जो आज समाज को जो गुमराह करने का काम कर रही है, मैं उनको भी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया से चैलेंज करना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियां तुम
उनको माफ नहीं करेगी। और ये भोली वाली समाज को परिमित मत करो, इनको संगठित होने से मत रोको। रोकोगे तो गुरु घोषणाथ आपको समझ नहीं करेगा। बस मैं तुम्हें इतना ही कह कर मेरा सब स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आगे की कड़ी के अंदर हमारे आदरणीय श्री रतननाथ जी कालबिलिया साहब से अनुरोध रहेगा कि आए और अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। बोल भारत माता की जय हो। बोल गुरु गोरक्षनाथ की जय हो। नवनाथों के सिद्धों की जय हो। आज इस अलवर की धरती पर नाथ समाज का पूरा भगमा वस्त्र से पूरी इस मीटिंग को आपने रंगने का काम किया और 4 चांद लगाने का काम किया। आप सभी अलवर जिले के डीएनटी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति पशुपालक संगठन, डीएनटी संघर्ष समिति और हमारे प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से आप लोग इस देश के अंदर जो आजादी का जो बिगुल बज रहा है और इस आजादी के बिगुल के अंदर आपने जो ताकत देने का काम किया, एक साथ कदम से कदम मिलाने का बात काम किया, कंधे से कंधे मिलाने का काम किया, उनके लिए राजस्थान की समस्त डीएनटी समाज सदियों तक आपका आभारी रहेगा। इस कार्यक्रम को, इस जेल भरो आंदोलन को डीएनटी समाज की हक और अधिकारों को लेके एक वंचितों की आवाज, एक गरीब की आवाज, एक दलित की आवाज, एक पिछड़े की आवाज, एक शोषित की आवाज आदरणीय लाल सिंह जी जो धोली धोती पहनकर, लाल पगड़ी पहनकर आपके बीच में बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां की टीम, भाई महेंद्र जी, मेरे बड़े भाई पुखराज जी और मेरे पास में खड़े प्रधान जी जिनका भाषण बहुत ओजस्वी रहा, और आदरणीय मेरे पिता तुल्य कालू जी, योगी जी, हमारे चौहान साहब, भिखू सिंह जी और डीएनटी कांग्रेस पार्टी के जो प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भरत जी, सराधना जी और तमाम जो हमारी पूरी टीम है, मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सभी का धन्यवाद देता हूं। क्षमा चाहता हूं, मुझे लेट आना हुआ, हम दौसा में थे, किसी कारणवश लेट हो गए, मगर साथियों मेरा एक निवेदन है, जब पहले भरतरी बाबा के यहां नाथ समाज ने, यह आपका इतिहास गवाह रहेगा, रायका, रेवाड़ी, देवासी समाज का इतिहास गवाह रहेगा, और आपका योगी, जोगी, नाथ, रावल, कनपट्टा, आपका भी इतिहास गवाह रहेगा। 16 अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। जब हमारे फ्यूचर प्लान में, हमारी पीछे की औलादें जब आपका इतिहास पढ़ेगी, तब कहेंगे डीएनटी के अंदर और डीएनटी की आजादी की जब लड़ाई लड़ी तो सबके पहले के तो रायका, रेवाड़ी समाज ने अपना झंडा उठाया, और उनके पश्चात भरतरी बाबा की धाम पर आप लोगों ने नाचों का जो समागम किया, मैं उससे आपका बहुत कायल हूं, मेरे मन में रह गई, मुझे आपके बीच में भाषण देना था, पर दुर्भाग्य रहा आज हमारे बीच मेरे डीएनटी समाज के सिद्ध पुरुष आदरणीय हमारे डीएनटी समाज के पहले शहीद लक्ष्मण नाथ जी, उनके चरणों में मैं नमन करता करता मैं उनके पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूं। तो साथियों, मेरा निवेदन यह है, जिस जगह पे हम बैठे हैं, चाहे हमारा नाथ समाज हो, रायका हो, रेवाड़ी हो, कालबेलिया हो, चाहे हमारा बावरी हो या मोगिया हो या बागरिया समाज, भाई सोमराज जी और उनकी पूरी टीम, बिशन जी हमारे बीच, अभी उनका पांव का एक्सीडेंट होने के कारण
वो हमारे बीच नहीं आए। मैं बिशन बावरी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का इन आंदोलन के दौरान एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाना और वो व्यक्ति एक घाट पे पड़ा है, उसके बावजूद भी मुझे और लाल सिंह जी को बार बार फोन करके और समाज को भेजने का काम जो कर रहे हैं, ऐसे शुद्ध पुरुषों को हम भूलने वाले नहीं। मगर साथियों, इतनी बड़ी कड़ाके की धूप है, इन तरह का टेंट लगाने की क्यों वक्त पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? इतनी बड़ी कड़ाके की धूप के अंदर ये 40 डिग्री का जो तापमान है, इस तापमान में इस रोडों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे, हमारी महिला, हमारे नौजवान साथी और हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों रोडों पे चल रहे हैं और क्यों राज्य सरकार का एक आक्रोश में होके राजस्थान सरकार के मुखिया भजन लाल जी का पुतला झालने का जो काम कर रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों करना पड़ रहा है? मेरे पूर्वी वक्ताओं ने आपको बहुत भली भांति से उनके विचार रखकर आपको बताया, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस समाज से मैं आता हूं, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, आज भी उन समाज की यह हालात है। 78 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा अत्याचार हमारी समाज पे होता है। जब भी पुलिस प्रशासन को झूठे मामलों में 151 का कभी भी उसको टारगेट पूरा करना होता है तो सबसे पहले डीएनटी के डेरों में आती है और पुलिस उठा के हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे डाल देती है। साथियों, हालात ये है, अभी आदरणीय कालूनाथ जी ने ये बात आपके बीच में भली बाती से की, नाथ संपदा नो नाथ बार अपन दटियासी रख 84 सिद्धि। आप नाथों के नाथ हैं, नाथ किसी के साथ जाते नहीं है, नाथों में तो ये पूरी दुनिया है, वो नाथों में आके समा जाती है। मगर साथियों, अभी कालूनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात उठाई कि हम लोग इस ब्रिटिश हुकूमत को भी सबसे पहले जो बगावत, जो लोग आज राज कर रहे हैं, जो सिंहासन पर बैठ के घूम रहे हैं, वो उस टाइम में अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। ये नाथ समाज, ये डीएनटी समाज, ये गाड़ी अलवार समाज, ये वो समाज है कि आसाम राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो आपके नाथ समाज के लोगों ने की। ये बड़ी गर्व की बात है। और साथियों, मैंने लाल सिंह जी को उसी दिन कहा कि जब पाली बाल राय के अंदर आंदोलन हुआ और भगमे साफे, भगमा अस्तर, गुरु गोरक्षनाथ जी की आईनी, जब मुझे लगा कि कालूनाथ जी जैसे लोग, भाई पुखराज जी जैसे लोग, प्रधान जी जैसे लोग हमारे बीच में आ रहे, तो कहीं कहीं ये लड़ाई अब मुकाम पे जाएगी। तो आज आप लोगों ने इस अलवर की धरती पे इस लड़ाई को मुकाम पे और निर्णायक लड़ाई पे आपने ला दिया। कुछ लोग थे, लाल सिंह जी को यह समझ रहे थे कि ये केवल राय कारोबारी समाज का जो क्षेत्र है उसके अंदर हजारों की भीड़ जुट रही है। मगर धीरे धीरे जैसे ही हम लोग थाडूती में घुसे और अभी अलवर की धरती में है, तो वहां पे भी डीएनटी समाज ने कल 12 में झालावाड़ में बड़ा अच्छा परचम लहराया। और आज भी मुझे ये लग रहा है कि इस अलवर की धरती पर आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, एक गरीब शोषित की आवाज को आपने जो मजबूत करने का काम किया, मैं ये कह रहा हूं, इससे ज्यादा बड़े धर्म की बात और इससे ज्यादा बड़े अधिकार की बात नहीं। मगर साथियों, मेरा एक निवेदन है, ये आंदोलन ये कोई घटना विशेष आंदोलन नहीं है। मेरे जितने भी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो जाजम रड़ी है, ये जो आपका चौपाल जो चल रहा है, ये कोई घटना विशेष नहीं है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये कोई आजकल में मामला निपटने की लड़ाई नहीं है। आप जो निकले हो, आप जिनका जो झंडा लिया है, आप जिनके लिए जो लड़ रहे हो, ये लड़ाई बड़ी जटिल है। आपके हक और अधिकारों पर अंग्रेजों ने पानी फेरा, राजा महाराजों ने पानी फेरा, और इस लोकतंत्र के अंदर भी आपके ऊपर काले नाग की तरह वो लोग राज कर कर आपके हकों और अधिकारों को उन्होंने चूर चूर कर रखा है। उन हकों की लड़ाई आप लोग लड़ने के लिए निकले हो। तो साथियों, मेरा आपको निवेदन यही है कि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में ढालों से, तलवारों से, बंदूक से, गोली से, जोर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इस लोकतंत्र में आप लोगों को सिर गिनाने पड़ेंगे। तो साथियों, मेरा एक निवेदन यह है कि आने वाली 1 जुलाई के दिन आप सभी लोगों को, हमारे नौजवान साथियों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमें भारी तादाद में आके
और इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। कल मेरे पास एक जयपुर से खबर आई, मैं विलास सिंह जी के पास बैठ के बात कर रहा था, जो हमारे राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी है, उनके यहां से एक बुलावा आया है कि आप लोग बैठ के आपका एक शिष्टमंडल आ जाए, आपकी क्या बात है वो एक बार हम सुनना चाहते हैं। मैं राजस्थान सरकार को ये कहा, ये आपकी नाकामी है, ये जितना आप बिल्कुल धीरे में ले रहे हो, ये आपकी गलतियां हैं। अब तो ईद का जवाब पत्थर से देंगे। 1 जुलाई को चिपड़ा पथ में मिलेंगे, बराबर बैठ के बात करेंगे, टेबल पर बात करेंगे, टेबल ठोक के बात करेंगे, चुप होने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी आपने सदियों से हमारा खून पीने का काम किया है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस बार बराबरी की लड़ाई करेंगे। आदरणीय लाल सिंह जी ने कहा, आने वाली 1 जुलाई को हमारा भविष्य हम खुद लिखेंगे, और ये हम कह के जा रहे हैं। ये जो भी इर्द गिर्द ये जो खाकी वर्दी पहनकर जो पुलिस घूम रहे हैं, हम हर आंदोलन में कह रहे हैं, आपकी जितनी भी फोर्स लगानी है आप लगा लीजिए, आपको जितना भी रोडों के ऊपर किले बचाने हैं आप बचा लीजिए। इस बार डीएनटी समाज का झंडा जयपुर में फतेह होगा, फतेह होगा, फतेह होगा। हम चुप बैठने वाले नहीं है। तो साथियों, बोलने का वक्त बहुत है, जैसे जैसे बात बढ़ती है और मुझे बोलना आता है, मगर आप लोगों ने मेरे का ध्यानपूर्वक मुझे सुना। एक छोटे भाई के नाते आप लोगों ने मुझसे प्यार दिया, प्रेम दिया, मैं उनके लिए कोटि कोटि आपका वंदन करता हूँ। जय गुरु गोरक्षनाथ जी, जय नवनाथों की, जय भर्तरी बाबा की। पुनः आप सभी का जो ये भगमा वस्त्र आप पहन के आए हैं, आप भगमा के प्रतीक हैं। मेरा एक निवेदन है, समाज के अंदर कोई भी फूट है तो उनको आज मैं भी कहना चाहता हूँ, आप सब हमारे बड़े भाई हो, गोरक्षनाथ जी के वंशज हो, मगर ये गरीब दलित पिछड़ों की ये लड़ाई हो रही है। आपका दायित्व ये बन सकता है कि हम सबको एक साथ आकर कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के 4 पगा राजस्थान सरकार को चित करना है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर अशोक मंजरा जेएनयू दिल्ली से आए हैं।